आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आस्था और श्रद्धा से जुड़ी एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए श्री राम लला दर्शन योजना के तहत चलने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें, यह खास योजना प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू की गई है, ताकि देश भर के श्रद्धालु अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। ट्रेन को मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे ने रवाना किया है। वहीं स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने भजन कीर्तन और राम नाम के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, चाहे राजीव लोचन का हो, बस्तर का दशहरा हो, अंबिकापुर के ऐसे अनेक उत्सवों को फिर से चालू हमारी सरकार ने किया है। और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी जब तक छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति दर्शन नहीं कर लेंगे। तीर्थ यात्रियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बने रहे। बुधवार सुबह राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां स्टेशन पर जैसे ही श्री राम लला दर्शन योजना की विशेष ट्रेन खड़ी हुई, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी के चेहरे पर अयोध्या धाम पहुंचने और श्री राम लला के दर्शन करने का उत्साह साफ झलक रहा था। मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ट्रेन रवाना होने से पहले स्टेशन पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भक्तों ने भजन कीर्तन गाए, शंख घंटी बजाई और पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। ये योजना अच्छा है। हम लोग बीजापुर जिला से आ रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं रामलला दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार को क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत धन्यवाद है जो हम लोग को ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। हम लोग आए छत्तीसगढ़ गोपालपट्टनम गोल्लागुड़ा से और बीजापुर हम लोग का जिला है और जिला से हम लोग निकले हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की योजना को क्या कहेंगे? सरकार का योजना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। सरकार का योजना आने वाले समय भी अच्छा है, वो हम लोग सोच रहे हैं अपना मन में। तो वही सांसद संतोष पांडे ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे आस्था और श्रद्धा का महापर्व करार दिया और कहा कि यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि समाज में एकता और भक्ति की भावना को भी मजबूत करती है। भगवान राम हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्र के आराध्य हैं और खुशी की बात है कि भव्य मंदिर बनने के बाद ये देशाटन, पर्यटन, दर्शन, चाहे सिंधु दर्शन हो, सीमा दर्शन हो, चाहे तीर्थों का दर्शन हो, माननीय मोदी जी और शाह जी के द्वारा होता रहा है और ये आगे चलते भी रहेगा। पहले भी हमारी सरकार ने किया था। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, चाहे राजीव लोचन का हो, बस्तर का दशहरा हो, अंबिकापुर के ऐसे अनेक उत्सवों को फिर से चालू हमारी सरकार ने किया है। उसमें ये पर्यटन अयोध्या यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना और रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज सौभाग्य से ये ट्रेन यहीं से स्टार्ट हुई। इसके पहले फिर स्टार्ट हुई थी और आज हमारे राजेश अग्रवाल जी और संतोष पांडे जी की उपस्थिति में जो जोश, उत्साह अयोध्या जाने के लिए जो दिख रहा है, वो सचमुच में कहीं मन में एक उत्साह का संचार करता है। और इस प्रकार की यात्रा चलेगी। निश्चित रूप से सभी लोग, जनता जो है, देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, ये भी एक प्रमुख कड़ी होती है। उसी कड़ी में ये हमारे लिए एक अद्भुत योजना है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता उठा रही है। इसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के हमारे स्पीकर रमन सिंह जी को, मंत्री राजेश जी को, संतोष जी को, सभी को धन्यवाद देता हूं।
हम राजनांदगांव वासी सौभाग्यशाली है कि राजनांदगांव से रामलला जी के दर्शन के लिए दूसरी बार ट्रेन यहाँ रवाना हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, सांसद जी को, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी जो पहली बार यहाँ आए उनका हमने स्वागत भी किया, उनको और पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने राजनांदगांव से इस यात्रा को प्रारंभ किया और जो यात्री आज यहाँ रवाना हुए उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं मंत्री गजेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज श्रवण कुमार की भूमिका में यहाँ के लाखों तीर्थ यात्रियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पे हम ट्रेन भेज रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे दुर्ग से यह दूसरी खेप है जिसमें लगभग 850 लोग छत्तीसगढ़ के अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे और दुर्ग जिले से 150 लोग एक साथ यहाँ पे जा रहे हैं। उन सारे तीर्थ यात्रियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बने रहे और माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर बनी रहे ताकि हमारा छत्तीसगढ़ समृद्धशाली छत्तीसगढ़ रहे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई पहली बार अयोध्या जाने की खुशी व्यक्त कर रहा था तो कोई इसे जीवन का सबसे बड़ा मौका बता रहा था। ट्रेन के हर डिब्बे में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यह योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बिना किसी परेशानी की अयोध्या पहुंच सके और भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। मंत्री बनने के बाद राजेश अग्रवाल जी का आज राजनांदगांव आगमन हुआ है और राजनांदगांव आगमन में छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है श्री रामलला दर्शन योजना के लिए आज उसकी हरी झंडी को दिखाया और हरी झंडी को दिखाने के बाद मंत्री जी बताएंगे कि आज जो छत्तीसगढ़ में पहल की गई है सरकार के द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना के लिए तो लाखों लोग इसके लाभ भी ले पा रहे हैं और लोगों को आस्था से जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा पत्र के अनुसार देखिए पिछले वर्ष मार्च में ही ये योजना चालू कर दी गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 22,100 यात्रियों को दर्शन लाभ मिला। इस वर्ष फिर लगभग उतने ही पूरे वित्तीय वर्ष में 5,950 यात्री इस ट्रेन सहित अभी तक अप्रैल से यात्रा कर चुके हैं और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी जब तक छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति दर्शन नहीं कर लेंगे। जी, पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो क्या क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही ऐसे लाभ मिल पाएंगे? छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बहुत अपार संभावना है। पूरा छत्तीसगढ़ हमारा बहुत सुंदर प्रदेश है और आने वाले समय में हम इसका काफी विस्तार करेंगे, विकास करेंगे और निश्चित रूप से देश प्रदेश से पर्यटक आएंगे जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को, माता बहनों को, हमारे अन्नदाताओं को, हमारे गाइडों को, ट्रेवल एजेंट को, होटल मालिकों को सहित सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इसका लाभ मिलेगा। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है श्री रामलला दर्शन योजना को लेकर के आज नए मंत्री मंडल के गठन के बाद राजेश अग्रवाल जी का राजनांदगांव का 1 दिवसीय आगमन हुआ था और इस आगमन के बाद इस ट्रेन पर हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाने के बाद इस ट्रेन को रवाना किया है। अभी मौजूदा रूप में हम खुद इस ट्रेन में मौजूद हैं और उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन आम जनताओं को इस रामलला दर्शन योजना के लाभ मिल पा रहे हैं। तो वहीं इस खास ट्रेन में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, जहां IRCTC ने यात्रियों के लिए विशेष खान पान की व्यवस्था की है। यात्रियों को केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। वहीं नाश्ता, दोपहर और रात का खाना पारंपरिक व्यंजनों के साथ उपलब्ध रहेगा। यात्रा के दौरान गर्म चाय, कॉफी और हल्के नाश्ते का भी इंतजाम रहेगा। वहीं खान पान में साफ सफाई और सादगी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। IRCTC अधिकारियों के मुताबिक इस यात्रा का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं से भरा रहेगा। भोजन भी उसी अनुरूप तैयार किया गया है
ताकि श्रद्धालु न केवल आराम से यात्रा करें बल्कि पूरे समय भक्ति भाव में डूबे रहें। चलिए, तो श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत हो गई है। राजनांदगांव से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है और इस ट्रेन पर यात्रियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ खान पान, ये सारे कुछ दिए जा रहे हैं। उन सारी चीजों को हम देखेंगे और आपको भी पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कहीं रोटी तो कहीं पराठा तो कहीं पूरी तो कहीं सब्जी, वो सारी चीजों को यहाँ पर बनाया जा रहा है। पूर्णतः सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, तवे पर रोटी पराठे जो है वो बनते जा रहे हैं, कहीं सब्जियां बनते जा रही है, कहीं चावल बनते जा रहे हैं। क्या है इसमें? पनीर। अच्छा, पनीर की सब्जी देखिए कितने खोलते हुए। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि यात्रियों की स्वास्थ्य के लिए और उनके पेट के लिए कितनी लाभकारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और टोटल हाइजीन की खास तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। कि जिस प्रकार से ये आलू की सब्जी दिख रही है, आलू और बड़ी की सब्जी है, देखिए कहीं ना कहीं ये जो चीज है एक अच्छा संदेश देता है। दाल जो कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, गाड़ी गाड़ी दाल है, जो ये उन्हीं यात्रियों को दिया जाएगा जो इस ट्रेन पर मौजूद है, श्री रामलला दर्शन के लिए जो निकल चुके हैं। रोटी जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, रोटी जो है वो केवल रोटी नहीं बल्कि इसमें बटर यानी कि घी लगा करके अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे साथ में IRCTC की टीम मेंबर है जी। कितने हाइजीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना लोगों की सुरक्षा का ख्याल किया जा रहा है? यहाँ पे जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि हम उनको यात्री मानते नहीं। हमारे माँ बाप के समान जो यात्री इसमें यात्रा कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल माँ बाप जैसे। अगर हमारे माँ बाप को हम कोई तकलीफ में देखते हैं, जो समस्या हमारे दिल को वहाँ पे पैदा होती है, वही हमको आज यहाँ पे भी लगता है। जो भी यहाँ पे खाना पीना बनाया जाता है, सभी 850 लोगों का प्लस जो भी स्टाफ है सबके लिए यहाँ पे खाना गर्मा गर्म सबको परोसा जाता है। सुबह बिस्किट और चाय, उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद सूप, फिर दोपहर का भोजन, शाम के टाइम में नमकीन और चाय, कॉफी और शाम को फिर डिनर, उसके बाद में दूध भी रहता है। और सभी व्यवस्था पे यहाँ पे हमारे सभी कर्मचारी लगे हुए जो कि खाना पीना बना रहे हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म यहाँ पे खाना सभी को परोसा जाता है। रोज के रोज यहाँ पे मेन्यू भी चेंज किया जाता है, जिससे कि कोई भी यात्री को ये ना बोल पाए कि हमको एक चीज खिलाई जा रही है। और यहाँ पे हमारे लास्ट में जब हम यात्री फीडबैक लेते हैं तो हमारा यात्री बोलता है कि यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि आगे ऐसी यात्रा चलती रहे, जैसे सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बार बार रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्या लगता है कि इस प्रकार की जो हाइजीन का ख्याल किया जा रहा है, सरकार की जो योजना है उसकी पहल पर साथ दिया जा रहा है, तो योजना को आप क्या कहेंगे? और जो आप लोगों का तो ये काम ही है, तो योजना सबसे मुख्य हो जाता है कि जो सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योजना निकाली गई है श्री रामलला दर्शन के लिए, जिसके लिए आपको और तमाम लोगों से भी मुलाकात करने पड़ते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो रामलला दर्शन योजना यहाँ पे चलाई जा रही है, इसमें हर 4 दिन का एक टूर रहता है जो कि अलग अलग जगह से यहाँ पे ओपनिंग होती है। और अभी तक हम 7-8 टूर चला चुके हैं और आज हमारे राजनांदगांव दुर्ग से जो यात्रा जा रही है बनारस और अयोध्या धाम के लिए। यहाँ पे ऐसे भी कई यात्री हैं जो कि अपने घर से निकलने के लिए असमर्थ हैं, तो पैसे की समस्या है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि यहाँ पे उनको आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है, जो कि सभी यात्रियों को बहुत अच्छा महसूस कराता है। देखिए कहीं ना कहीं यात्रा जो है लोगों के लिए सफल हो जा रही है और सफल यात्रा में अयोध्या जाने वाली जो रामलला दर्शन के लिए जो ट्रेन निकल चुके हैं, अब ये दुर्ग जिले पहुंच चुके हैं और दुर्ग जिले पहुंचने के बाद यहाँ से सीधे रवाना की जाएगी। तो कुल मिलाकर राजनांदगांव से अयोध्या रवाना हुई श्री रामलला दर्शन योजना की विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि भक्ति और आस्था का महापर्व भी। जी हाँ, प्रभु श्री राम के दर्शन की उत्सुकता से भरे इन यात्रियों का विश्वास बताता है कि भारत में धर्म और परंपरा कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। IRCTC की सुविधाएं और सरकार की यह पहल निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के लिए यादगार साबित होगी। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार उस क्षण का जब वे अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।